लोकी सीरीज का सीजन 1 एंड हो चुका है, मगर एंड होते होते कुछ उसने ऐसा अनलीश कर दिया है जिसके लिए कोई भी एमसीयू का बीइंग तैयार नहीं था। यहाँ गलती किसकी थी? क्या लोगों के पास उनकी फ्री विल थी? एंडिंग में एक्चुअली में हुआ क्या? क्योंकि कहानी अपने पूरे तरीके से अपने आप को समेट तो लेती है, लेकिन फिर से एक बार खोलने के लिए, और उन्हीं सारी चीजों को हम इसमें समझेंगे। मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो अपने सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि सिल्वी ने कैंग को, आल्सो नोन एज ही हू रिमेन्स को क्यों मारा? वो सोचने के लिए क्यों नहीं तैयार थी? सिल्वी का कैंग को मारना परहैप्स सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट में से एक था, लेकिन एपिसोड 6 के एंड में ही हू रिमेन्स इटसेल्फ चाहता था कि वो यहां से रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि वो मल्टीवर्स की आया बन बन के थक चुका था। ही वांट्स टू गेट फ्री। और सिल्वी भी ये प्रोबेबिलिटी जानती थी कि इसको मारने से चीजें सही तरीके से मे भी फंक्शन नहीं कर सकती हैं, मगर फिर भी उसने ये रिस्क लिया क्योंकि उसके अंदर का वो रिजेंटमेंट बोल रहा था। कोई भी उसकी पास्ट की वो हॉरिफिक चाइल्डहुड मेमोरीज को देख ही नहीं रहा है कि वो टीवीए से हजारों सालों से भागती आ रही है। करीबन अर्थ के 2000 सालों से वो सब झेलती आ रही है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि यह बंदा नहीं चाहता था। अब तो होल एंड सोल सिल्वी का कैंग को मारने का सिर्फ एक ही रीजन निकलता है कि भाई उसका अंदर का बदला, वो बदला जो कि ये समझती थी कि अब ये किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकेगा। अब देखो, जो सिल्वी ने किया वो सही था कि नहीं किया, वो तो डिबेटेबल बात है। आपने जो हार्ड चॉइसेस या कोई भी तरीके की चॉइसेस एक्सेप्ट की हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको झेलने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे, इररिस्पेक्टिव। और अगर आपको बदला या चॉइसेस के बारे में और अच्छे तरीके से समझना है, तो आप बदलापुर या स्नोपियर्सर जैसी मूवीज देख सकते हैं, जहां आपको समझ में आ ही जाएगा कि बदला और आपकी हार्ड चॉइसेस आपको अल्टीमेटली ले कहां पे आती हैं। अब उसके बाद अपना अगला मुद्दा आता है कि भाई मोबियस और बाकी के लोग लोकी को पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? तो गुरु लोग, आपको लेडी सिफ की प्रोफेसी याद है, जहां वो लोकी से कहती है कि तुम हमेशा अकेले रहने वाले हो? तो गुरु लोग, वो सारी बातें सच होती जा रही हैं। सिल्वी ने उसे धोखा देके छोड़ दिया, मोबियस उसे भूल चुका है, बाकी सारे लोग उसे कोई पहचान नहीं रहे हैं, उसका घर अपने पास नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। भाई लोकी और मोबियस की दोस्ती तो एपिसोड 1 से ही बहुत ही जोरदार बनी हुई थी, मगर एंड का ये अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब देखो, सिल्वी का कैंग को मारने के बाद ये सारी चीजें तो सेंस बनाती हैं कि ही हू रिमेन्स का इविल वर्जन ऑलरेडी ही आ चुका है, और टीवीए में उसकी मूर्ति बिना कुछ कहे सारी बातें कह देती है। या फिर इसे ऐसे भी देख सकते हो कि भाई लोकी किसी और ही टाइमलाइन में पहुंच चुका है, जहां पे उसने मोबियस से अभी तक कोई मुलाकात की ही नहीं है, और कैंग ने आते ही अपना काम शुरू कर दिया है, वो सारी चीजें कंट्रोल में लेते आया है। लेकिन अगर टीवी का सबसे खतरनाक इंडिविजुअल को लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाई मोबियस खाली अकेले ही लोकी की जिंदगी पे काफी स्टडी कर चुका था, और अचानक से वो उसे पहचान ही नहीं पा रहा है, व्हिच मींस कि भाई मोबियस सिल्वी के बारे में भी भूल चुका होगा, क्योंकि भाई लोकी खाली अकेले ही टीवी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते थे, और इन्हें कंप्लीटली भूल जाना सिंबॉलिकली किसी ग्रेटर थ्रेट की तरफ इन्हें पुश करता है, क्योंकि अगर ये टॉप वांटेड लिस्ट में नहीं आते तो वांटेड लिस्ट में आता कौन है? इसके बाद अपना अगला मुद्दा आता है कि भाई कैंग द कॉन्करर की मूर्ति टीवीए में टाइम कीपर्स को रिप्लेस करते हुए। तो गुड लक, एपिसोड के एंड होते ही कुछ ही सेकंड्स पहले हमें कैंग द फकिंग कॉन्करर की मूर्ति देखने को मिलती है, और ही हू रिमेन्स ने मरते से पहले ही लोगों को वार्न कर दिया था कि मेरा इविल वेरिएंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मगर ये पागल औरत सुनती कहां पे है? तो ठीक इस मूर्ति को देख के आप इमीडिएटली ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये वही बंदा है जिसकी सब बात कर रहे थे। अब भले यहाँ पे इसने हेलमेट तो नहीं पहना है, मगर इसके आउटफिट से हम ये कंप्लीटली बता सकते हैं कि ये कैंग द कॉन्करर है। मगर यहाँ पे एक चीज हैरान करने वाली है कि वो अपनी प्रेजेंस को लेकर बहुत ही ज्यादा ओपन है। वो टीवीए या किसी भी ब्यूरोक्रेटिक एजेंसी से अपने आप को छुपा नहीं रहा है, अपने आप को टीवीए का सारा करता धरता बताता है, जहां वहां के लोग उसे वहां का ओवरलॉर्ड मानते हैं कि अब जो है बस यही है, एक कंप्लीट एक्सेप्टेंस बिना किसी सवाल जवाब के। अब कोई राज नहीं, कोई मिस्ट्री नहीं, वन एंड ओनली कैंग द कंप्लीट मैन। अब देखो, इसके बाद भी कुछ कहानी की एंडिंग से लेकर कुछ रैंडम सवाल जवाब आते हैं, कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस, जैसे कि भाई लोकी की एंडिंग किस तरह के और नए विलन्स को उजागर करेगी, कैंग के मरने के बाद, मतलब कि ही हू रिमेन्स के जाने के बाद किस तरह की मल्टीवर्सल वॉर चालू हो जाएगी, और लोकी फ्री विल के बारे में एक्चुअली कहना क्या चाहता था। जैसे कि लोकी की फ्री विल वाली बात से ये मतलब था कि जज रेंसलेयर जैसे लोगों का ये मानना है कि आप औरों की फ्री विल को सैक्रिफाइस करके आगे भविष्य की अराजकता से भविष्य को बचा सकते हो, और ठीक वही सिल्वी और मोबियस जैसे लोगों का ये मानना है कि ऑथेंटिसिटी से चॉइसेस लेके अपनी जिंदगी को जीना ही असली जिंदगी मानते हैं, भले ही आगे चल के क्योस क्यों ना आ जाए, मगर वो उनकी चॉइसेस होगी। लेकिन इस पूरी सीजन 1 की कहानी से इस मैसेज का बिल्कुल भी कोई भी मेल नहीं खाता, क्योंकि सिल्वी और लोकी की चॉइसेस कोई भी उनकी फ्री विल की चॉइसेस नहीं थी, सिवाय सिल्वी की ही हू रिमेन्स को मारने को लेकर, क्योंकि भाई वो खुश रहना चाहता था। और अल्टीमेटली इस बात से अपन को ये पता चलता है कि दूसरों की चॉइसेस की केयर करना, उनकी चॉइसेस की इज्जत करना हमेशा ही फ्री विल का इजाद होता है। मगर सिल्वी के कारनामों से एग्जैक्टली कहानी का सही मैसेज बन के नहीं निकलता, क्योंकि कहानी अभी एग्जैक्टली खत्म नहीं हुई है। उसके बाद कैंग के मरने के बाद दुनिया मल्टीवर्सल वॉर की तरफ धकेल जाना, ये खाली कैंग की दुनिया को ही केओस में नहीं ढकेल देती, कहानी
कहानी और भी ज्यादा वर्स बन जाती है कि जब सारे कैरेक्टर्स की मल्टीवर्सल वॉर चालू हो जाती है। और ऐसा ही कॉमिक्स में भी हुआ था। और मार्वल के फेज 4 के मल्टीवर्सल वॉर के दरवाजे और भी बड़े खुल जाते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और क्वांटम मेनिया जैसी कहानियों को लेकर, क्योंकि ये लड़ाइयां सिर्फ उनकी नहीं है। फिर उसके बाद लोकी की कहानियां मेजर विलन्स को सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस में ही नहीं बल्कि साइड विलन्स को भी इंट्रोड्यूस करती हैं। अलाइव तो खाली अपनी कहानी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। फ्री विल की तलाश में बाकी सारे कैरेक्टर्स और भी बड़े पावर सोर्स की तरफ भागेंगे, जैसा ही रिमेन से एक बार भागा था, जहां उनका सामना नए नए कैरेक्टर्स से होगा। जैसे कि हो सकता है कि नेथरियल रिचर्ड्स हमें देखने को मिल जाए, कैंग द कॉन्करर देखने को मिल जाए, उसके बाद हमें वॉरलॉर्ड, इमॉर्टस, रीड रिचर्ड्स, उसके बाद हमें मैग्नीटो या डॉक्टर डूम भी देखने को मिल जाए। मगर फिर भी यार मैग्नीटो और डॉक्टर डूम जैसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर हमें मार्वल ऐसे ही नहीं डाल के दिखा देगा। कम से कम फंटास्टिक फोर तक तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। इसके बाद कहानी का सबसे जोरदार मोमेंट जिसको देखे काफी सारा समय हो गया था कि ही शी दिस एंड दैट विल रिटर्न इन फ्यूचर मूवी। लोकी सीरीज का एपिसोड 6 का हमें एक मिड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जो कि लॉजिकली कोई मिड क्रेडिट सीन तो नहीं है मगर हाँ प्रैक्टिकली तो है ही, जहां हमें देखने को मिलता है कि लोकी विल रिटर्न इन सीजन 2। तब देखो लोकी का मोबियस और सिल्वी से बॉन्ड टूटने के बाद वो पूरा अकेला पड़ चुका है और वो श्योरली इस मल्टीवर्सल वॉर को रोकने के लिए पूरी मेहनत करेगा, क्योंकि ये कहानी की शुरुआत तो उसी से हुई है। लेकिन अभी हमें कैंग का इंट्रोडक्शन कहां देखने को मिला? ये तो उसका बस अच्छा वाला वेरिएंट था और कैंग का कायदे से इंट्रोडक्शन के लिए हमें एंटमैन 3 का इंतजार करना पड़ेगा और मल्टीवर्सल वॉर के लिए हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 देखना पड़ेगा, जिससे काफी सारा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनता है कि ये तीनों कहानियां अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्टेड प्लॉट रखती हैं। मगर फिर भी यार लोकी सीरीज का सीजन 1 में लोकी का मोटिवेशन था प्यार। वो उसको साथ छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसकी फिक्र करता था, इसीलिए वो उसके साथ था, उसकी मदद करता रहता था। मगर सीजन 2 में वो उसकी मदद करेगा ही क्यों? सब तो उसका खत्म हो गया, कहीं चुपचाप कहीं भाग ना जाए, सुकून से ना रहे। किस मोटिवेशन से हम मल्टीवर्स की मदद करें? कोई मकसद तो होना चाहिए। या फिर भाई ऐसा भी हो सकता है कि सिल्वी को अपनी गलती का एहसास हो जाए, फिर वो लोकी के पास आए, फिर कहे कि उससे मैं सब अकेले ठीक नहीं कर सकती हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? फिर लोकी कहे कि अगर तुम दोगी तो मैं भी दूंगा। खैर यार फिर भी ये भी तो सवाल है कि क्यों करें हम तुम्हारी मदद? तुमने हमारी मोहब्बत को हमारी कमजोरी समझ के हमारा फायदा उठाया, कुछ ज्यादा हो गया। हिंदी पिक्चर देखना कम करना पड़ेगा। अब तुम्हें क्या लगता है कि अल्टरनेट यूनिवर्स हमें कहां लाके पटकेगी? क्या खतरा और भी बड़ा होने वाला है या एंटमैन 3 से कैंग हमें और भी ज्यादा पावरफुल हमें देखने को मिलेगा? वो तो कहानी ही बताएगी। लेकिन तुम भी बताओ तुम कमेंट्स के बारे में कि तुम इस एंडिंग के बारे में क्या सोचते हो। क्या ये एंडिंग तुमको सेटिस्फाई कर सकी जैसी तुम्हारी नीड्स थी इसको लेकर? इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गया हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।